देखिए 10th में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सरसाइज 5.3 हम आपको करा रहे थे। 5.3 क्वेश्चन 4 में हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया 9 17 25 9 17 25 9 17 25 डॉट 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 और क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, सम दिया है 636 यानी इस एपी में ऐसे कितने टर्म लें हम जो सम हमारा 636 आ जाए, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले देखिए a इक्वल्स टू हो गया 9, d इक्वल्स टू हो गया, इसमें माइनस करेंगे 8 और ये ऐसे में हमें इसमें n इक्वल टू कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म यानी n, फॉर्मूला लगाएंगे हम एस एन इक्वल्स टू एन वाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला एस एन सम दिया हुआ है 636, एन वाई टू एन तो हमें निकालना है, 2a ए की वैल्यू हमारी 9 प्लस n माइनस 1 और d दिया हुआ है 8। देखो किसी क्वेश्चन में अगर हम कॉमन आ रहा है और कॉमन ले लें तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है, ये भी 2 है ये भी 2 है और 2 से 2 कट जाएगा। 636 इक्वल्स टू एन वाई टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो जो क्या बचा यहाँ से 9 और ये n माइनस 1 और ये 2 4 या 8, ये आया 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल। 636 इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में 9 प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4n माइनस 4। अब 636 इक्वल्स टू एन 4n, 9 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, n का इसमें किया 4n स्क्वायर माइनस 5n, इसको पहले लो इसको इधर लिख लो, 4n स्क्वायर माइनस 5n इक्वल्स टू 636। अब इसको इधर ले आएंगे, 4n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0, ये आपका आया। अब आप यहाँ पर ये देखिए 4n प्लस का है माइनस 5n। अब इसके आप फैक्टर करिए, 636 के ऐसे फैक्टर करिए जो हमारा माइनस करके 5 आ जाए, माइनस करके 5 आ जाए। किस तरह से आएगा आपका 9 माइनस 4 या प्लस का 5 बचेगा, ये प्लस का है 636, इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके 53 एंड 48, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, केवल n बचा हमारा 4n प्लस 53, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 12 4 या 48, 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल्स टू 0। 12 को डिवाइड करेंगे 53 आएगा, ये दोनों फिर कॉमन है, ये हमारे 4n प्लस 53 और ये n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इफ़ 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, 4n इक्वल्स टू माइनस 53 और n इक्वल्स टू आ जाए हमारा माइनस 53/4, जो कि ये हमारा नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि काउंटिंग नंबर कभी जो है फ्रैक्शन में या नेगेटिव नहीं होती है, ना काउंटिंग नंबर नेगेटिव में होती है और ना ही फ्रैक्शन में होती है, ठीक है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब दूसरा फैक्टर लेंगे, इफ़ n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल्स टू 12, तो ये आपका फाइनल आंसर है n इक्वल्स टू 12। यानी ऐसे इसके 12 टर्म्स होंगे जिनका सम 636 आपका आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन
ये हम कुछ राउंड पहले करा चुके हैं, सिर्फ रिवीजन के तौर पर करा रहे हैं। इससे आपको आया है जो मई जून की छुट्टी हुई थी उसमें हमने आपको कराए थे। आगे देखें अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी आपको H22 निकालना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। और दिया है D7, D = 7 और 22nd टर्म यानी A22 = 22nd दिया 149। आपको पता होगा कि कोई भी सम निकालते समय हमें A और D की ज़रूरत होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यहाँ कॉमन डिफरेंस तो दिया है लेकिन A नहीं दिया है, तो A हम इसी की हेल्प से निकालेंगे। हम इसका जनरल टर्म होता है A + 21D = 149। A + 21D की वैल्यू रख दो इसमें 7, 149। A प्लस ये आया 149, A = 149 - 147 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा। A = आ जाएगा, कितना आ जाएगा, केवल 2। ये A आ गया। अब SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 2A + N - 1 × D। तो H22 N/2, N कितना हमारा 22, H22 N22/2 2A, A की वैल्यू कितनी निकली 2 प्लस N कितना है 22 - 1, ये कितना है 7। कट गया हमारा 11 से 11, 4 प्लस ये हो जाएगा 21 × 7, 11 147, 11 × ये आ जाएगा 151। इसका मल्टीप्लाई कर दो 151, 151 ये आ जाएगा हमारा 1661। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th वाले ध्यान दें आप। AN दिया हुआ 3 + 4n। 10th AN दिया है 3 + 4n। हमें पहले चेक करना है कि AP में है या नहीं है, AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए पहले हम बनाते हैं, इसमें n = 1 2 3 रखेंगे। पहले A1 यानी n की जगह 1 रख दीजिए। 3 + 4 × 1, 3 + 4 = 7। A2 3 + 4 × 2, 3 + 8 = 11। A3 3 + 4 यानी n की जगह 3 रख दो, 3 + 12 = 15। तो हम जब हमें इसमें क्वेश्चन में चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। AP में कब होंगे, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो पहले हम इसमें माइनस करेंगे A2 - A1, इसमें इसको माइनस 11 - 7 = 4। A3 - A2, इसमें इसको माइनस करेंगे 15 - 11 = 4। कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इट इज़ इन AP। कॉमन डिफरेंस इसके सेम आ गए तो ये AP में होगा। अब पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, हमें S15 निकालना है। तो देखो A = इसमें हो गया हमारा कितना, A = 7,
और d इक्वल टू कितना आया 4 और n इक्वल टू आपका हो गया 15। तो एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू कितनी है 15, 2a की वैल्यू कितनी है 7, n हमारा 15 माइनस 1 d कितना है 4, 15/2 ये 14, 15 माइनस 1 14, 14 4 या 56, 15/2 इंटू 70, 35 से कट जाएगा, 15 5 75, 7 45, ये हो गया आपका 52। इस तरह से इसका सम आ जाएगा। तो इस तरह हम एपी में इसको चेक कर लेंगे। अब यही तरीका हमारा 11th क्वेश्चन में देखिए। अब आप 11th क्वेश्चन, इसमें ए एन दिया था, उसमें एस एन दिया है, उसमें एस एन दिया हुआ है। क्वेश्चन 11 एस एन इक्वल टू दिया हुआ है 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए ध्यान से, 4n माइनस एन स्क्वायर। पहले हम S1 रखेंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 1 जा 4 1, ये आ गया हमारा 3। S2 रखेंगे n की जगह पर 2, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 कितना आया हमारा 4। S3 रखेंगे, 4 इंटू 3 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9 ये कितना आया 3। अब ये AP नहीं है, AP हमें बनानी होगी। ये तो सम आ गई टर्म। AP के लिए देखिए A1 हमेशा होता है S1, यानी S1 3, A2 होता है S2 माइनस S1, S2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये A2 हो गया। A3 S3 माइनस S2 यानी 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। तो हमारी AP आ गई। AP इज़, पहले हमारा क्या था, हमारा 3, 1, माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। इसमें A हो गया 3 और D हो गया हमारा 1 माइनस 3 माइनस 2। अब क्वेश्चन जो पुटअप किए वो देखिए। अब आप, व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म मीन्स A हम लिख चुके हैं 3, पहला आंसर 3, ये आंसर आ गया पहला, फर्स्ट आंसर। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? सम इसका मतलब S2 पूछा गया है। S2 कितना आया था, ये 4, ये सेकेंड आंसर S2 हो गया। व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म का मतलब A2 कितना था, A2 हमारा 1, ये आ गया 1। इसके बाद पूछा है सिमिलरली थर्ड, 10th एंड n, थर्ड टर्म A3 पूछा है, A3 था हमारा ये -1। 10 टर्म पूछा है A10 के लिए जनरल टर्म लगा दो, A प्लस कितना 9D, A की वैल्यू कितनी थी 3, 9D कितना हमारा निकला था ये -2, 3 माइनस 18, तो ये A10 आ गया हमारा माइनस का 15। अब इसमें AN भी पूछा है, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू 3, n ही रहेगा क्यों पूछा गया -2, 3 मल्टीप्लाई कर दो -2n प्लस 2, AN आ गया हमारा 3 + 2 5 -2n। तो ये आपका टर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब होमवर्क में इसके देखिए, होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। होमवर्क पर ध्यान दें आप। एक्सरसाइज 5.3 में होमवर्क क्वेश्चन 8, 9, 12, 13, 14, क्वेश्चन 8, 9, 12, 13, 14 ये आपका होमवर्क है। इस होमवर्क करेंगे आप, कब तक भेजेंगे आप?